हम सभी 7 अरब की जो जनसंख्या है इस प्रकृति में पल रहे हैं। इस प्रकृति को जो है वो दार्शनिक दृष्टि से पंचभूतात्मक कहा गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ये चराचर जगत, कॉस्मोस, एनवायरमेंट, सृष्टि, विश्व बना है। और उसके अंदर हम 7 अरब के लोग, जो संख्या के लोग हैं, बड़े आनंद के साथ में जी रहे हैं, प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं और अपने जीवन की हर गतिविधि को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करके संचालित कर रहे हैं। हम ही नहीं, 84 लाख जीवा योनि के अनंत असंख्य जीव, 84 लाख जीवा योनि हमारी भारतीय संस्कृति में उत्पत्ति स्थान है। आत्माओं की संख्या, जीवों की संख्या असंख्य है, अनंत है, अनकाउंटेबल है और अनन्यूमरेबल है। उनकी संख्या का ज्ञात नहीं है, लेकिन 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। मैं उन 84 लाख की आपको टोटल बताता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रिनेत्र पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि में हमारी संस्कृति में वर्णन किया गया है। और 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, जैसे जैसे व्यक्ति इस जीवन के अंदर सुकृत्य या कुकृत्य करता है, इसके अंदर घूमता रहता है 84 लाख जीवा योनि। और 4 गति, नरक गति और तिर्यंच गति के अंदर वह व्यक्ति जाता है जो कि कुकृत्य करता है। सबसे ज्यादा कुकृत्य करने वाला नरक गति में जाता है और छल कपट करने वाला तिर्यंच गति, मतलब पेड़ पौधे, पशु, जानवर और वाइल्ड एनिमल, जितना भी ये हमारा जगत है वो जो है झूठ कपट करने से होता है, सरल होता है, किसी को धोखा नहीं देता है और सादगीपूर्ण जीवन जीता है, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहता है, मनुष्य जीवन मिलता है और परमार्थ का काम करता है, लोगों की भलाई का, परोपकार का, लोगों के उत्थान का जो व्यक्ति कार्य करके जाता है उसको देवगति मिलती है। इस तरीके से ये हमारा चराचर जगत है। और इस चराचर जगत के अंदर 6 द्रव्य होते हैं, धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। और उसमें उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, अपना में अपने आप में एक विषय है। इन 6 द्रव्यों से ये सृष्टि सारी बनी है, ये संजोग हैं और सृष्टि संजोग मिलाती है। और जगत नियंता, ये व्यवस्थित शक्ति प्रकृति माँ है। इसको माँ कहा गया है, नेचर माँ है, क्योंकि नेचर माँ के द्वारा ही हम 5 भूतों से जो है माता का जो है अंडज और पिता का शुक्र, ये दोनों जब मिलते हैं तो मिलकर के ये दोनों आत्माएं मर जाती है और एक तीसरी आत्मा जो है भ्रूण के रूप में उत्पत्ति होती है। और माँ के गर्भ के अंदर जो भ्रूण जो है बढ़ते बढ़ते 9 महीने के बाद में एक बच्चे के रूप के अंदर जन्म लेता है। ये पूरी सारी जन्म की प्रक्रिया है। और इस 9 महीने के अंदर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के द्वारा भरण पोषण होता है जीवन भर, हर प्राणी का, मनुष्य का नहीं, हर चराचर जगत के हर जीवित प्राणी का जो है भरण पोषण इन 5 तत्वों से होता है। और जब उसका शरीर समाप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, हर जीवित प्राणी की मृत्यु होती है। मृत्यु एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सार्वभौम सत्य है, ये इटर्नल है। जन्म के साथ साथ में मृत्यु और संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। तो मृत्यु के समय पृथ्वी, पृथ्वी के समय जल, जल के साथ अग्नि, अग्नि के साथ वायु, वायु के साथ आकाश, आकाश के साथ 5 भूतों के अंदर विलीन हो जाती है। ये 5 भूत स्थायी है और ये पूरी सृष्टि की कोई एनर्जी या वेस्ट नहीं होती। और आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया, E=mc²। E का मतलब होता है एनर्जी, M का मतलब मास और C एक कांस्टेंट है। ये रूपांतरण होता है इस प्रकृति के अंदर। जितनी भी एनर्जी पहले थी, आज है और भविष्य में रहेगी, ये एनर्जी का रूपांतरण होता है। एनर्जी 1% भी ना घटती है ना बढ़ती है। ठोस द्रव में बदल जाता है, द्रव गैस में बदल जाती है, गैस पुनः ठोस के अंदर बदल जाता है। जैसे कि हम पानी है गर्म करते हैं तो वो पानी द्रव्य है, द्रव है, और जब गर्म करते हैं तो गैस बन जाती है। पानी जब जम जाता है, जो ठोस बन जाता है, पानी वही है, लेकिन उसकी 3 अवस्थाएं हैं। उसी तरीके से ये जो प्रकृति का हर क्षण, हर वस्तु प्रकृति के अंदर बदलती है। अब इसके
लहराते आंचल की हम बात कर रहे हैं कि जो पर्यावरण हम देखते हैं, किसी हिल स्टेशन पर जाइए तो आपको महसूस होगा कि चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीन है, चारों तरफ पेड़ है, पौधे है, और दूसरा क्या है कि जो झरना बह रहा है, कलकल करता हुआ झरना बह रहा है, मोर नाच रहे हैं और अलग अलग तरह के जानवर अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं। और जानवरों की भाषा जानने वाले भी विशेषज्ञ होते हैं। जो भगवान ऋषभ जिन्होंने इस सृष्टि के अंदर कई चीजों का निर्माण किया, उन्होंने अपने जो पुत्री को जो है वो भाषा सिखाई, जो पशुओं की और पक्षियों की भाषा बोलते हैं। उनके लिमिटेड शब्द होते हैं, उनका शब्दकोश बहुत लिमिटेड है, हमारी तरह विशाल शब्दकोश नहीं है। वो अपनी भाषा के द्वारा बात करते हैं और जो इसके विशेषज्ञ होते हैं उस भाषा को समझ भी जाते हैं। ऐसा चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण हरा हरा सा आंखों को बहुत प्यारा लगता है। और हम जब उसको निहारने लगते हैं, उस प्रकृति के आंचल में हमारा क्या होता है वो बताना चाहता हूं मैं। उस प्रकृति के अंदर इतने हम खो जाते हैं, हम मौन हो जाते हैं, और मौन होकर के हमको आनंद की अनुभूति होती है। हमको लगता है इस प्रकृति के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे जैसे हम देखें वाइल्ड एनिमल चल रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, मकोड़े चल रहे हैं, तालाब है, तालाब के अंदर मछलियां तैर रही है, मेंढके तैर रहे हैं, और हंस जो है एक किनारे पर तैर रही है, ये सारा, और झरना बह रहा है, चारों तरफ फुलवारी लगी हुई है, कितने कितने तरीके जो फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, अलग अलग तरह के फूल देते हैं और अलग अलग तरह की चीजें। एक विशाल दृश्य जो है हमको, जैसे कि दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताया था, ये प्रकृति का विराट स्वरूप। जैसे आप आबू रोड पे जाइए, हिल स्टेशन ऊटी पे जाइए, और आप मनाली जाइए, और आप इस तरीके से हिल स्टेशनों के ऊपर हम इसको निहारते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है। इससे हमको प्रकृति को निहारने से, प्रकृति के लहराते आंचल को देखने से क्या फायदा होता है कि हम उसके अंदर खो जाते हैं, हम उसके अंदर विलीन हो जाते हैं, हम और प्रकृति एक हो जाते हैं, तो हमें बड़ी आनंद की अनुभूति होती है, भीतर प्रसन्नता आती है, और हम अपने आप में मौन हो जाते हैं। हमको जो हमारे जितने भी प्रश्न हुआ पोथ ही हमारी, जो कि हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, उसका सबका समाधान मिल जाता है। वो प्रकृति बोलती है माँ और कहती है तुम मेरे आंचल में आ जा। जैसे भगवान कृष्ण ने भक्ति मार्गियों को कहा कि तुम कितने ही पापी हो, तुमने कितने ही पाप कर लिए हैं, उन सब पापों को मेरे को समर्पित हो जाओ, मेरी शरण के अंदर आ जाओ, मेरा ही स्मरण करो, ईश्वर का स्मरण करो, इसको समर्पित हो जाओ, अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानो, ईश्वर को पिता मानो, तो तुम्हारे सारे दोष मैं माफ कर दूंगा और तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। इसी तरीके से ये प्रकृति का लहराता आंचल कहता है कि तुम अगर मेरे नियमों का पालन करो, तुम मेरी तरह प्रकृति, जो मैंने तुम्हें जन्म दिया है उसकी तरह अगर प्राकृतिक जीवन जियो, अगर आपकी प्राकृतिक लाइफ स्टाइल हो, जो मैं बताता हूं कि प्रातः अब जो 12 घंटे प्रकृति देती है, 12 घंटे 24 देती है, 12 घंटे काम करने के हैं और 12 घंटे संतुलन रेस्ट करने के लिए है और स्मरण करने के लिए ईश्वर का। तुम उन सब का विधान करो।